हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, हमने आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हर सीरीज में आपके लिए 25 प्लस प्रश्न लेकर आते हैं जैसे एचएससी पूछता है। बस मैं एक ही बात बोलूँगा, जिस भाई को एग्जाम क्लियर करना है इस सीरीज को मिस मत कर देना, क्योंकि वो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 95% जो एचएससी पूछ चुका है एग्जाम में, या फिर कुछ प्रश्न वहाँ से बन सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें और हो सके तो जो भाई इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, स्कोर भी आप साथ के साथ चेक कर सकते हैं, आपके कितने परसेंट सही है कमेंट कर देना कि आपके कितने सही नहीं है, कितनी तैयारी आपको करनी है, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा साथ के साथ। तो मेरा पहला प्रश्न है, नवीनतम ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये करंट का प्रश्न यहाँ से बन जाता है, ये लास्ट एग्जाम में पूछा गया है जो 2019 में एग्जाम हुए थे उनके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नवीनतम ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर माना है, एचएससी ने बिल्कुल सही आंसर माना है। इसका जो सही आंसर है, जी हाँ, गुरुग्राम। कौन सा शहर है? गुरुग्राम सबसे प्रदूषण वाला शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा शहर 7 दिसंबर से 23 दिसंबर 2018 के बीच आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजन का स्थल था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अनुसार हम आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। देखो, लेवल हाई नहीं है, लेवल वही है जो एचएससी पूछता है और वही प्रश्न आपके सामने है जो पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 में अधिकतम नागरिक भागीदारी के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो भाई बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। अगर हम हरियाणा जी के कवर करा रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हरियाणा ही इसका सही आंसर होगा। और थोड़ा सा आपको समय भी दे रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कितने आपके नंबर बन सकते हैं, थोड़ा सा और आराम से कराएंगे। पानीपत में पैदा हुए किस उर्दू कवि ने हरियाणा के पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान अपनी छाप छोड़ दी। मतलब एक पूर्व उर्दू कवि है और पानीपत में पैदा हुए थे और स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्र हुआ था हरियाणा या पूरा देश, उससे पहले की बात हो रही है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर है अल्ताफ हुसैन हाली। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्ताफ हुसैन हाली। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल अच्छे प्रश्न है। पंचायत भंग होने के बाद हरियाणा में एक पंचायत चुनाव होना अनिवार्य है। तो मतलब कि जब पंचायत भंग हो जाती है तो कितने दिन के अंदर, जी हाँ, कितने दिन के अंदर हरियाणा में एक चुनाव होना अनिवार्य है? कितने दिन के अंदर हरियाणा में एक चुनाव होना अनिवार्य है? तो मैं आपको बता दूं, ग्राम सचिव का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 महीने। कितने दिन के अंदर होना अनिवार्य है? 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि इस वीडियो को मिस ना करें। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न अक्सर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर जाते हैं ये गलत हो जाते हैं कई बार। तो हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है बिल्कुल, और इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने, राज्य के राज्यपाल, यानी कि हरियाणा का राज्यपाल, या फिर किसी दूसरे स्टेट की बात करें तो उसका राज्यपाल। तो उसके अनुसार ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का नाम उद्यान के भीतर स्थित है। हरियाणा के कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का नाम उद्यान के भीतर स्थित है, एक मंदिर के नाम पर रखा गया। जो उद्यान के भीतर एक मंदिर है उसके नाम पर रखा गया। उस मंदिर का नाम पूछ लिया, वो किसको समर्पित है? बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आया है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है और जिस भाई ने इस एग्जाम को दिया होगा उसे ज़रूर ध्यान आया होगा। अगर उसका ठीक है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो एक नंबर जरूर मिस हुआ होगा उसका। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल शिव भगवान। किसको समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है। राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत, जी हाँ, कृष्ण समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के संस्थापक महासचिव कौन थे भाई? प्रश्न पूछा गया है, भारत कृष्ण समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के संस्थापक महासचिव कौन थे? तो पहले समय के अनुसार पूछा है, इसकी जो स्थापना किसने की है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है श्री रणवीर सिंह हुड्डा। सही आंसर क्या होगा? रणवीर सिंह हुड्डा इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल नोट कर ले भाई साथ के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं,
हरियाणा का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है जिन्होंने हाल ही में डोप टेस्ट में असफल होने की वजह से 4 साल के लिए प्रतिबंध किया गया? तो भाई 4 साल के लिए इसे प्रतिबंध लगा दिया गया था, डोप टेस्ट में फेल हो गया था। करंट का प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल इसका जो सही आंसर है, मनप्रीत कौर शॉटपुट। किस में था भाई? मनप्रीत कौर शॉटपुट। ये माना भाई एचएससी ने, ऑप्शन भी यही थे बिल्कुल, और इसे माना है भाई, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री का जन्म नहीं हुआ? कहाँ की हम बात कर रहे हैं? हरियाणा की हम बात करें। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री का जन्म नहीं हुआ? हरियाणा के अंदर किस अभिनेत्री का जन्म नहीं हुआ? तो परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, पारुल गुलाटी और मल्लिका। जी हाँ, मल्लिका है, ये मल्लिक नहीं है, मल्लिका है। तो इनमें से किसका जन्म नहीं हुआ? इसका जो राइट माना है आंसर, मैं आपको बता दूं, प्रियंका चोपड़ा। सही आंसर क्या माना किसी ने? प्रियंका चोपड़ा का जन्म नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय किस शहर में प्रस्तावित है? हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय किस शहर में प्रस्तावित है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल मानेसर। तो सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये आपका मानेसर में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अकबर के हिंदू संत कवि के संरक्षक बने। जो सम्राट अकबर है वो किस हिंदू संत कवि के संरक्षक बने? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। देखो, जो पुराने एग्जाम है उनको ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि वहाँ से 80% एचएससी पूछता है। आप उसकी तैयारी नहीं करते हैं और नए के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं और आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो भाई इन बातों पर आपको ध्यान देना है बिल्कुल, तभी एग्जाम क्लियर हो सकता है। जो अकबर थे वे हिंदू संत कवि किसके संरक्षक माने जाते थे? तो इसका जो राइट आंसर है भाई, बिल्कुल जो सही आंसर माना है, सूरदास। सही आंसर ए है, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक, जी हाँ थिएटर व्यक्ति थे बिल्कुल, जिनकी एक निर्देशक के रूप में पहली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा थी। मतलब कि इंपॉर्टेंट है भाई, रूप की रानी चोरों का, यानी कि चोरों का राजा, इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे ही आया है, चारों ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। और दोस्तों, अगर किसी भाई ने हमारी लास्ट 4 वीडियो जो हमने डाली हैं जीके टेस्ट की वो नहीं देखी, तो वो जरूर चेकआउट कर लें, प्ले लिस्ट में आपको सीरीज मिल जाएगी। दूसरी, हम कुछ और भी वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो भी चेकआउट कर लें। डेली आपके लिए 2 या 3 वीडियो आपके इस चैनल पर मिल रही हैं। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा उठाएं, आने वाले एग्जाम में बहुत कुछ आपको मिल सकता है इन वीडियो से, तो इनका फ़ायदा उठाएं। देखो, बार बार हम भी नहीं कह सकते, आगे आपकी इच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने, सतीश कौशिक। कौन है भाई? सतीश कौशिक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये प्रश्न। और दोस्तों, आप कमेंट करना सतीश कौशिक का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। अगर किसी भाई को इसके बारे में नहीं पता, तो वो हमारा एचएससी जो हरियाणा जीके का पेड बैच ज्वाइन कर ले, मात्र 199 रुपये है। वहाँ पर हमने ये सारे प्रश्न कवर कराए हैं डीपली, जो आपको 4-5 नंबर का जरूर बेनिफिट देंगे, दूसरे स्टूडेंट से आपको आगे करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हरियाणा जीके के फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, क्योंकि आपके कुछ वीक पॉइंट होते हैं, जैसे मैथ की मैं बात करूँ, रीजनिंग की नहीं, मैं इंग्लिश की मैं बात करूँ, या साइंस की मैं बात करूँ, कंप्यूटर की मैं बात करूँ, वहाँ पर स्कोर कट जाता है। अगर जीके में भी आपका मिस हो जाएगा तो भाई सिलेक्शन नहीं हो सकता। उसकी भरपाई हमने हरियाणा जीके में आपको कर देंगे एक प्रकार से, बिल्कुल अच्छे लेवल के वहाँ पर हमने तैयारी करवाई है। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली की पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में समाप्त हो जाती हैं? अरावली की पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में समाप्त हो जाती हैं? तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, अरावली की जो पर्वत श्रेणियाँ वो किस राज्य में समाप्त हो जाती हैं? तो जो एचएससी ने इसका जो आंसर माना है, इसका जो सही आंसर है बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, गुजरात। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? ये इजी प्रश्न है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूंगा, नहीं कोई जानकारी दूंगा इसके बारे में। तो ये आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियर का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है? इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, यही लैंग्वेज है प्रश्न की, ऐसे ही पूछा गया है एग्जाम में। तो भाई इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियर का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है? तो इसका जो राइट आंसर माना है, अनंगपुर बांध। कौन सा भाई? अनंगपुर बांध। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कमेंट करना कि अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में चिन्हित है। भाई किसकी शुरुआत में चिन्हित है? इंपॉर्टेंट है भाई, पानीपत का जो माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर शुरुआत की बात हो रही तो यहाँ से घबराना नहीं है प्रश्न की लैंग्वेज से, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं लेकिन घबरा जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। आपको घबराना नहीं है, धैर्य से बिल्कुल प्रश्न का आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
हरियाणा में निम्नलिखित से किस जेल एक नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल है? तो नई जेल है, पर्यावरण के अनुसार है, तो भाई कौन सी है? इम्पोर्टेंट है भाई बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है, मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है कैथल सॉरी पानीपत इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भिवानी जिले का रोहनाथ गांव खबरों में क्यों था? भाई ये प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आया है, भिवानी जिले का रोहनाथ गांव खबरों में क्यों था? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है बिल्कुल। और इसका जो राइट आंसर माना एचएससी ने 70 साल बाद, जी हाँ, पिछले साल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, झाड़ू फ्री के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह कि यह हरियाणवी भाषा में लिखा पहला क्या चीज़ है? भाई ये पहला जो लिखा हुआ है, नाटक है, उपन्यास है, गाना है, या फिर फिल्म है? तो इसका जो राइट आंसर माना एचएससी ने उपन्यास। ये क्या आपका उपन्यास है? क्या चीज़ है आपकी? उपन्यास है। तो बिल्कुल उपन्यास इसका सही आंसर होगा। और कमेंट कर देना किसने इसको लिखा था पहली बार, तो भाई उस कवि का नाम बता देना। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की 4 भौगोलिक विशेषताएं, उन भौगोलिक विशेषताओं को पहचाने जो हरियाणा से संबंधित है। इनमें से कौन सी हरियाणा से संबंधित है? बिल्कुल भौगोलिक की 4 विशेषताएं। एक प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है। और इनकी कौन सी प्रमुख विशेषता है? यहाँ पर यमुना घग्गर का मैदान है, यहाँ पर यमुना घग्गर का मैदान है। और दोस्तों कमेंट करना कितना स्कोर है, हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं, सच्चाई बताना, क्योंकि मुझे लगता है आप कमेंट नहीं करते, क्योंकि आपका स्कोर बहुत ही कम रह जाता है मेरे हिसाब से, ताकि आप कमेंट नहीं कर पाते। 1-2 बच्चे हैं उनका स्कोर भी कम होता है, लेकिन फिर भी वो कमेंट करते हैं, हमें उन पर गर्व है, वो अपनी सच्चाई बताते हैं और तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में साल के पेड़ मिलते हैं? तो भाई इजी प्रश्न है, ज़्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं है बिल्कुल। और इसका जो राइट आंसर है कालेश्वर। कहाँ पर है ये आपका? यमुनानगर में है। साल के वृक्ष पाए जाते हैं, इसमें मैंने बात आपको बताई थी, शिव मंदिर से रिलेटेड भी है ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध क्षेत्र में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर की अग्नि आयुष के पहली बार मुगलों ने पेश किया था? भाई इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल प्रश्न की लैंग्वेज भी यही है। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है, कौन सा युद्ध था भाई? ये था पानीपत की पहली लड़ाई। किसके अनुसार? पानीपत की पहली लड़ाई के अनुसार। देखो हम समय भी ज़्यादा नहीं ले रहे, 30 सेकंड का समय आपको नहीं दे रहे, क्योंकि आपको जल्दी से कवर करना है। 30 सेकंड का हर प्रश्न के लिए मैं आपको समय दूंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, उसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का कौन सा राज्य बना? जी हाँ, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पूरे राज्य में, सॉरी कौन से नंबर का, हाँ जी कौन से नंबर का बना है ये आपको कमेंट करके बताना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो ध्यान देना भाई, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में रोज गार्डन के अंदर किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो बहुत से जो मैं आपको बताता हूँ वो फूलों का महोत्सव बोलेंगे इसे, लेकिन ये भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही आए हैं एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर माना उद्यानों का महोत्सव, उद्यान बोलते हैं इसे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति गुलाम कादिर कौन थे भाई? तो जो गुलाम कादिर थे वो कौन थे भाई? जैन काव्यधारा कवि थे, या बौद्ध कवि थे, सूफी कवि थे, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आया है। और इसका जो राइट आंसर है, ये सूफी कवि हैं। कौन थे भाई? ये सूफी कवि हैं। बिल्कुल सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल किस शताब्दी को माना जाता है? हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल किस शताब्दी को माना जाता है? दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको प्लस करते हैं, मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ। और जिस भाई को पूरे नंबर चाहिए तो भाई स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 89 30 31 82 26। इस पर मैसेज कर दें, यहाँ से फुल कंप्लीट न्यू पैटर्न पर आधारित हरियाणा जीके का बैच मिल जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस भाई को सिलेक्शन लेना वो 199 रुपये नहीं देखेगा। बिल्कुल ऐसे लेवल के हमने सारे टॉपिक कवर कराए हैं, सभी टॉपिक की PDF है, वीडियो क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो भाई देर ना करें, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल फुल कंप्लीट है। और दोस्तों संत संप्रदाय का स्वर्णकाल किस शताब्दी को माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है 18वीं शताब्दी को। किसे माना जाता है? 18वीं शताब्दी को। तो ध्यान देना है, ऐसे प्रश्न आपको प्लस करते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भाई नए हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।